टीपीएस अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस सेशन में हमने लिया टॉपिक साइमन आयोग। तो ये आधुनिक भारत इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इसमें हमने उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको पूरा अगर आपने देख लिया है तो जो भी अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है साइमन आयोग को लेकर तो सारे क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों, साइमन कमीशन। दोस्तों, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है दोस्तों? 1927 में। तो ये साइमन कमीशन क्यों बना और क्या कारण थे इसका गठन करने के लिए, तो इसकी पृष्ठभूमि देखने के लिए हमको दोस्तों देखते हैं गठन का प्रावधान कहाँ किया गया था। तो इसका गठन का प्रावधान दोस्तों 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम लागू किया गया था। तो दोस्तों इसी में एक कहा गया था कि 10 वर्षों के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और उस आयोग का जो कार्य होंगे वो उत्तरदायी सरकार के कार्यों की समीक्षा करेगा। कितने साल में? 10 वर्ष के बाद 1919 में ये अधिनियम आया था दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड का। और इसी में दोस्तों ये प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा और इस अधिनियम के तहत जो कार्य किए गए उनकी समीक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो इस हिसाब से दोस्तों जो हमारा गठन का टाइम होता है, तो अगर 10 वर्ष बाद देखा है तो 1931 में आयोग का गठन होना था। पर दोस्तों वास्तविक गठन कब होता है? तो इसका वास्तविक गठन हो जाता है 8 नवंबर 1927 को ही कर दिया जाता है, जबकि इसका गठन यानी 10 वर्ष के बाद किया गया था, ऐसा प्रावधान किया गया था। और इसका जो गठन कर दिया गया था दोस्तों 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ही कर दिया गया था। तो इससे पहले क्यों कर दिया गया? तो कब किया गया दोस्तों? तो 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बाल्डविन के द्वारा ये गठन कर दिया जाता है। और दोस्तों उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन के समय में ये इसका गठन कर दिया जाता है साइमन आयोग का। दोस्तों समय से पूर्व गठन के क्या कारण रहे थे कि समय से पूर्व इसका गठन कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका जो गठन का कारण रहा 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाले थे दोस्तों। 1919 में चुनाव होने वाले थे। इसके कारण क्या है कि ये इसका गठन जो है पहले ही कर दिया गया था। दोस्तों आयोग की संरचना क्या है? तो आयोग की अगर हम संरचना की बात करें तो अध्यक्ष इसके जो थे वो जॉन साइमन थे और जो कि लिबरल पार्टी के मेंबर थे, लिबरल पार्टी के सदस्य थे दोस्तों। और इन्हीं के नेतृत्व में इस आयोग का गठन किया गया दोस्तों। इसी वजह से इसको साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से ये जाना जाता है। अध्यक्ष सहित दोस्तों कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष को अगर हम मिला लिया जाए तो इसमें 6 और प्लस एक अध्यक्ष मिलाकर दोस्तों इसमें 7 मेंबर थे। सभी सदस्य दोस्तों अंग्रेज थे, जो भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो भारतीय क्यों नहीं था दोस्तों? तो लॉर्ड इरविन के सुझाव पर ऐसा सुझाव दिया था लॉर्ड इरविन ने कि इसमें किसी भारतीय को शामिल ना किया जाए। तो उन्हीं के सुझाव पर दोस्तों इसके जो सभी मेंबर थे वो अंग्रेज थे और इसके जो नेतृत्व जो करता थे वो जॉन साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों जब इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे तो इसी वजह से क्या है भारतीयों ने इसको श्वेत कमीशन के नाम से कहा, श्वेत कमीशन। तो प्रश्न बन जाता है दोस्तों श्वेत कमीशन किसने कहा? तो ये भारतीयों के द्वारा साइमन कमीशन को दिया गया नाम है श्वेत कमीशन, क्योंकि उसमें सारे जो अंग्रेज थे सदस्य। अगर हम बात करें साइमन कमीशन तीनों राजनीतिक दलों, दोस्तों ब्रिटेन में 3 राजनीतिक दल थे। कौन कौन से? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। इन तीनों के दोस्तों सदस्य थे किसमें? साइमन कमीशन में। दोस्तों इटली भी सदस्य थे।
दोस्तों जो 7 सदस्य थे तो ये 3 पार्टियों के सदस्य थे। इनमें से कुछ लिबरल पार्टी के मेंबर थे, तो कुछ कंजर्वेटर के थे और वहीं कुछ लेबर पार्टी के थे। जैसे कि जो इटली थे वो किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से। दोस्तों जो भारत के जो इटली थे, जो भारत की स्वतंत्रता के समय क्या है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो जो जिस समय भारत स्वतंत्र होता है तो उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड इटली, तो ये भी उस मेंबर यानी उस आयोग के सदस्य थे। तो प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं कि नया प्रश्न बन जाता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो भारत के जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो भारत कब आए थे। वो एक सदस्य के रूप में भारत कब आए थे? तो वो एक साइमन आयोग के समय आए थे। दोस्तों कमीशन का विरोध, तो दोस्तों कमीशन का विरोध किसने 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 किया? तो कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में। तो मद्रास अधिवेशन दोस्तों कब होता है? 1927 में होता है और उसकी जो अध्यक्षता की डॉक्टर अंसारी के द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसी में दोस्तों आयोग के कमीशन के जो बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं कमीशन का सहयोग। अच्छा दोस्तों कुछ ऐसे भी दल थे भारत में जिन्होंने कमीशन का सहयोग किया, समर्थन किया और जिसका कोई भी विरोध नहीं किया। तो प्रश्न बनता है, मॉक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा सकते हैं कि ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने कमीशन का सहयोग किया। तो इसमें देखो सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्या है, इन्होंने उसका विरोध नहीं किया और उसका कमीशन का समर्थन किया। वहीं जस्टिस पार्टी जो थी दोस्तों मद्रास की, इस पार्टी के द्वारा भी कमीशन का समर्थन किया गया। वहीं यूनियनिस्ट पार्टी भी, ये कहाँ की थी दोस्तों? पंजाब की थी और इसने भी इसका समर्थन किया। वहीं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो कि अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर ने भी किसका? कमीशन का सहयोग किया यानी समर्थन किया, इन्होंने विरोध नहीं किया। तो मुख्य क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कौन राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना और अम्बेडकर, अम्बेडकर के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाता है और ये उसका कोई विरोध नहीं करते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं कमीशन का आगमन कब होता है? दोस्तों कमीशन का गठन तो 1927 में ही हो जाता है। वहीं दोस्तों ये 3 फरवरी 1928 को बम्बई आता है। सबसे पहले कहाँ पहुँचता है दोस्तों? बम्बई पहुँचता है। कब पहुँचता है? 3 फरवरी को पहुँचता है और 1928 ईस्वी में। तो भारतीयों ने बहिष्कार किया इसका दोस्तों, काले झंडे दिखाए गए, लोग सड़कों पर जुलूस निकाले और साइमन वापस जाओ के नारे लगाए, साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। दोस्तों बम्बई से आयोग दिल्ली जाता है, विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों में ये भ्रमण करता है और ये दिल्ली के बाद दोस्तों जब ये पंजाब पहुंचता है तो पंजाब में दोस्तों क्या है, इस कमीशन का विरोध कौन करता है? लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसका विरोध किया जाता है। दोस्तों पंजाब में एक घटना घटित हो जाती है, जब ये लोग जुलूस निकाल के उसका विरोध कर रहे थे तो प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दी जाती है। उस समय किसके नेतृत्व में विरोध हो रहा था? लाला लाजपत राय के विरोध में के नेतृत्व में। तो उस समय जो पंजाब के उस समय पुलिस अधीक्षक कौन थे? पुलिस अधीक्षक स्कॉट। तो स्कॉट के द्वारा दोस्तों लाठीचार्ज जब किया जाता है तो ये 30 अक्टूबर 1928 की बात है। 30 अक्टूबर 1928 के दिन ये जुलूस निकल रहा था जिस पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और वो लाठी दोस्तों लाला लाजपत राय की लग जाती है। लाला लाजपत राय की लाठी लगने से क्या है दोस्तों, उनकी 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो जाती है। वो घायल हो जाते हैं 30 अक्टूबर 1928 को जब लाठीचार्ज होता है पुलिस के द्वारा, और जो पुलिस अधीक्षक थे वो स्कॉट के द्वारा लाठीचार्ज कराया गया था। उसी में दोस्तों का लाला लाजपत राय की एक लाठी लग जाने से घायल हो जाते हैं और घायल के दौरान उनका इलाज होता है और होते होते दोस्तों 17 नवंबर 1928 को वो उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर हम लाला लाजपत राय के बारे में देख लें, इन्हें दोस्तों शेरे पंजाब की उपाधि से भी जाना जाता था और उनको पंजाब केसरी भी कहा जाता था। अगर बात करें दोस्तों, इन्होंने 2 साप्ताहिक के पत्रिका भी निकाली थी, जिसका एक था वंदे मातरम जो कि दोस्तों उर्दू में निकलती थी और एक द पीपुर जो कि अंग्रेजी में निकलती थी। ये साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों,
HSRA हिजरा, ये देखो क्या था दोस्तों, द्वारा मौत का बदला। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला किसने लिया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संस्था थी। तो इसके दोस्तों जो क्रांतिकारी सदस्यों के द्वारा दोस्तों पुलिस अधीक्षक स्कॉट की जगह धोखे से सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। दोस्तों जो इस एक संस्था थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, तो इसके क्रांतिकारी सदस्यों ने इनका बदला लेने के लिए जो पुलिस अधीक्षक स्कॉट था इनको गोली मारने की योजना बनाते हैं। पर धोखे से दोस्तों क्या होता है, उनकी जगह पर वो पहचानने में थोड़ा भूल हो जाती है और वो एक सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो इस घटना को दोस्तों जो अंजाम देने वाले लोग थे वो कौन थे? भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, राजगुरु और सुखदेव और जयगोपाल। ये दोस्तों क्या थे? इसी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे और इन्हीं के द्वारा दोस्तों जो सहायक पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अगर हम बात करें HSR की स्थापना कब होती है? ये संगठन की स्थापना दोस्तों 10 सितंबर 1928 को होती है। कहाँ होती है दोस्तों? फिरोज शाह कोटला में। तो ये फिरोज शाह कोटला दोस्तों कहाँ है? ये दिल्ली में है। तो इसकी जो स्थापना होती है वो दिल्ली में होती है, फिरोज शाह कोटला में होती है। और कब होती है? 10 सितंबर 1928 को। अगर हम इनके संस्थापक की बात करें, इसकी संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। वहीं तो दोस्तों कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो कमीशन की जो रिपोर्ट 27 मई 1930 को कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो प्रकाशित कर दी जाती है। देख सकते हैं दोस्तों एक इसमें लाला लाजपत राय ने दोस्तों एक जीवनी भी लिखी थी। किसकी जीवनी लिखी थी? वो मेजनी गैरीबाल्डी की। मेजनी गैरीबाल्डी की दोस्तों जीवनी लिखी किसने? लाला लाजपत राय ने। आगे दोस्तों देखते हैं आयोग की सिफारिशें क्या थी, इस पर नज़र डालते हैं। आयोग की सिफारिशें, तो आयोग ने क्या सिफारिशें की? पूरे भारत का भ्रमण किया और अपनी रिपोर्ट कलेक्ट की और उसके बाद 27 मई 1930 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट को भी प्रकाशित कर दी। तो जो आयोग के द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी दोस्तों उसमें से हम कुछ मुख्य सिफारिशें हैं वो देख लेते हैं। इसके द्वारा कहा गया कि द्वैध शासन को समाप्त किया जाए और गवर्नर जनरलों के अधिकार को बढ़ाया जाए। वहीं भारतीयों के मताधिकार को बढ़ाने की बात कही। वहीं बर्मा को भारत से अलग करने की बात कही गई आयोग के द्वारा। सिंध को बम्बई से अलग करने की बात कही जाती है और केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए और प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार किया जाए। तो ये कुछ सुझाव आयोग के द्वारा दिए गए थे, सिफारिशें की गई थी और आयोग ने दोस्तों कुछ सुझाव भी सुझाए थे। क्या कहा था आयोग के द्वारा? तो आयोग के द्वारा दोस्तों कहा गया था कि भारतीयों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के आयोग करा दिया। तो जो आयोग जो था उसने भारतीयों को उत्तरदायित्वपूर्ण कार्यों के लिए आयोग मान लिया कि अभी ये इतने योग्य नहीं है कि कोई एक अच्छा सा संविधान गठित कर सकें, ऐसा उन्होंने कहा। कोई इन्हें उत्तरदायित्व कोई काम नहीं सौंपा जा सकता है। दूसरा दोस्तों उन्होंने सुझाव ये दिया था आयोग के मेंबर ने कि रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन बुलाई जाए जिसपे ये हमने जो उन्होंने अपना सिफारिशें प्रस्तुत की थी इस पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के लोगों से गोलमेज सम्मेलन बुलाया था। तो गोलमेज सम्मेलन दोस्तों क्या होता है? जैसे कि हम कोई एक मीटिंग रखते हैं, मान लो ये एक ऐसी हो गई, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे और यहाँ पे एक मुख्य आदमी बैठा हुआ है। तो ये लगता है कि ये व्यक्ति जो है शीर्ष व्यक्ति है और ये लोग इससे जूनियर हैं और ये लोग अपनी अपनी कोई बात बता रहे हैं, यहाँ के इसने कह दिया ऐसा नहीं होगा तो इसकी बात मान ली जाए। तो यही इसीलिए कहा गया कि कोई गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए, यानी ऐसा कुछ ये मान के चलें गोल टेबल, यानी गोल टेबल है, इसमें लोग बैठे हुए हैं, इस पर बैठे हुए सभी लोग, तो इसमें कोई पता नहीं चल रहा है कि कौन इसका शीर्ष है, यानी सारे लोग राउंड में बैठे हैं, राउंड टेबल। इसीलिए कहा गया कुछ ऐसा सम्मेलन बुलाया जाए गोल मेज जिसमें कि कोई भी सर्व प्रमुख ना हो, तो सारे लोग गोल गोल बैठेंगे तो अपनी विचार विमर्श करेंगे। तो इसीलिए गोल मेज सम्मेलन बुलाने के दोस्तों उन्होंने अपना सुझाव दिया था। वहीं दोस्तों अगर हम कूपलैंड देखें, कूपलैंड के द्वारा जो कूपलैंड थे
इनने रिपोर्ट को जो इसकी जो रिपोर्ट थी साइमन कमीशन की, इन्होंने इस रिपोर्ट को ब्रिटिश पुस्तकालय की एक अन्य श्रेष्ठ रचना करार दिया। एक अन्य श्रेष्ठ रचना करार दिया। क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को एक अन्य श्रेष्ठ रचना किसने कहा? ये कूपलैंड के द्वारा कहा गया है। तो आगे देखें तो दोस्तों ये था आज का सेशन साइमन कमीशन के बारे में। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दोस्तों छूटा है जो कहीं अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल पर इसी तरह के कंटेंट निकलते रहते हैं दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। शुभकामनाएं दोस्तों।